स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में एक और नए कोरोना वायरस के बारे में काफी चर्चा हो रही है। आप देख सकते हो ये साउथ चाइना पोस्ट है, दैट इज चाइनीज टीम फाइंड्स न्यू बैट कोरोना वायरस। मतलब चमगादड़ से निकला हुआ जो कोरोना वायरस है दैट कुड इन्फेक्ट ह्यूमंस वाया सम रूट एज कोविड-19। तो बात यह बताई जा रही है कि जिस तरह से कोविड-19 फैला था कुछ उसी प्रकार से ह्यूमंस में ये जो नया वाला बैट कोरोना वायरस है वो फैल सकता है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली किस बारे में ये चर्चा हो रही है और कहां पर ये फाइंड आउट किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइनीज रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये नया वाला जो बैट कोरोना वायरस है इसको फाउंड किया है और इसका नाम ध्यान में रखिएगा HKU5COV2 एंड ये पोटेंशियल रखता है कि ये ह्यूमंस में इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब आपको पता ही होगा कि जो कोरोना वायरस था, आपने पढ़ाई होगा पहले, जो कोविड-19 से हम जानते आ रहे हैं कि जो वायरस है उसके सरफेस पर जो प्रोटीन स्पाइक है वो हमारे बॉडी के सेल से अटैच हो जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का, मतलब जैसे कोविड-19 में ये अटैच हो रहा था आसानी से, कुछ उसी प्रकार का ये पोटेंशियल रखता है ये जो HKU5COV2 है और ये तेजी से फैल सकता है, इसका डर बताया जा रहा है। यहां पर साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसको पब्लिश किया गया था इस स्टडी के बारे में, जो एक जर्नल है जिसका नाम है सेल साइंटिफिक जर्नल, वहां पर यह स्टडी किया गया और इसको कैरी आउट किया गया है बाय चाइनीज वायरोलॉजिस्ट। आपने कई बार नाम सुना होगा इनका, शी जेंगली। ये बैट वुमेन के नाम से भी जानी जाती हैं क्योंकि इनको काफी सारी नॉलेज है बैट कोरोना वायरस के बारे में। तो उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने इस चीज के बारे में फाइंड आउट किया है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि ये जो HKU5COV2 है ये एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, एक नया वायरस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, जो कि चाइना में डिस्कवर किया गया। और कहां पर डिस्कवर किया गया? लेबोरेटरी के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। और जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो आपको पता है खतरे की घंटी बज जाती है कि अगर लैब्स में इसके बारे में फाइंड आउट किया जा रहा है तो क्या ये स्पिल आउट हो सकता है, क्या ये बाहर भी फैल सकता है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि डिस्पाइट काफी ज्यादा रिस्क है इसको लेकर कि ये ह्यूमंस में फैल सकता है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि अभी इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मतलब ये वाला जो नया कोरोना वायरस की हम चर्चा कर रहे हैं ये एनिमल से ह्यूमंस में कितना तेजी से ट्रांसमिट होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में और ज्यादा हमें जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं ना तो दुनिया में बहुत सारे, मतलब हजारों की संख्या में आपको कोरोना वायरस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो कि जैसे कि COV2 जो हम कोविड-19 वाली बात करते हैं तो वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो गया था, इसलिए वो ज्यादा खतरा हो जाता है। खैर, यहां पर अगर हम बात करें HKU5 के बारे में तो इसका अगर आप लीनियज देखोगे तो ये आता है HKU5 कोरोना वायरस फैमिली से। मतलब कि ये पहली बार हांगकांग में जो एक बैट है जिसका नाम है जापानीज पिपिस्ट्रेल, मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरह का कुछ आपको बैट देखने को मिलेगा, चमगादड़ जापानीज पिपिस्ट्रेल, हांगकांग में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था, उसके लीनियज से ये आता है। और साथ ही साथ अगर आप इसका सब जीनस देखोगे तो मर्बिको वायरस उससे ये बिलोंग करता है। अब मर्बिको वायरस में बहुत सारे वायरस आते हैं जैसे HKU5 हो गया, लेकिन एक और आता है, अक्सर आपने सुना होगा, दैट इज मर्स, दैट इज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो वायरस है इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक बार फैलना स्टार्ट हो गया तो शायद ये बहुत घातक हो सकता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि यहां पर जो बैट वायरस की हम बात कर रहे हैं HKU5, इट कंटेन्स अ फीचर नोन एज फरीन क्लीवेज। अब फरीन क्लीवेज बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी वायरस है, अब हर एक वायरस की अपनी पोटेंशियल होती है। जैसे कि मान लो अगर हम अपने सेल्स की बात करें, हमारा जो स्किन हो गया, बॉडी हो गया, तो उसमें ACE2 रिसेप्टर होता है। तो डिपेंड करता है कि जो वायरस है वो कितना तेजी से ये ACE2 रिसेप्टर में अटैच कर लेता है। अगर ये आसानी से अटैच कर लेगा इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरस है वो हमारे बॉडी में आसानी से एंटर कर सकता है और ये तेजी से आपका मल्टीप्लाई कर जाएगा, एंड जिसकी वजह से चांसेस फैलने के ज्यादा रहते हैं। अच्छा, जो लैब एक्सपेरिमेंट किया गया है उसमें यही बताया गया कि जो HKU5 ये नया वाला कोरोना वायरस है, इट हैज इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल्स विद ACE2 लेवल। मतलब जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उसमें ह्यूमन इंटेस्टाइन, एयरवेज के माध्यम से कितना तेजी से फैल सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश की जा रही थी। तो रिसर्चर्स ने
आइडेंटिफाई और भी चीजें की हैं। एक तो ये वाला हो गया, फिर दूसरा यहाँ पर एंटीबॉडीज, क्योंकि मान लो अगर ये कोरोना वायरस, बैट कोरोना वायरस फैलता है तो क्या हमारे पास कोई एंटीबॉडीज प्रिपेयर है कि नहीं। तो इसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और जो एंटीवायरल ड्रग्स है उसको भी आइडेंटिफाई किया रिसर्चर ने कि अगर ये फैलेगा तो हम उसको कैसे कंटेन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर जो हम बैट वुमेन की बात कर रहे थे ना, दैट इज शी जेंगली, उनकी जो पूरी टीम है साइंटिस्ट की, फ्रॉम गुंजाओ एकेडमी ऑफ साइंसेज, वुहान यूनिवर्सिटी, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन सबके साइंटिस्ट इस पूरे रिसर्च के बारे में वर्क कर रहे थे। और उनको बैट वुमेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है। साथ ही साथ इनफैक्ट 2020 में भी मैं आपको बता दूं, जो एपी सेंटर था वुहान की हम बात करते हैं ना जो, तो वहां पर भी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में उन्होंने एक्सटेंसिव काम किया था। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, चर्चा अभी भी चलती है कि क्या वहां से वायरस लीक हुआ था कि नहीं लैब से, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि नहीं, ये गलत है, लैब से ये जो वायरस है वो लीक नहीं हुआ था। और अभी तक कंसेंसस नहीं बन पाया है कि आखिरकार जो कोविड-19 फैला था वो आया कहां से था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। वैसे कोविड-19 पैंडेमिक की जब हम बात करते हैं ना, तो पहली बार दिसंबर 2019 में चाइना में डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद आपको याद होगा WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया था जनवरी में। और 2025 तक, अभी तक अगर आप देखोगे, जो टोटल डेथ्स हैं कोरोना वायरस की वजह से 2019 से जो स्टार्ट हुआ था, उससे 7,08,000 से ज्यादा मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, 7,87,000 से ज्यादा। और ये अभी तक के इतिहास में 5th डेडलीस्ट पैंडेमिक रहा है कोविड-19। तो क्वेश्चन ये अब आता है कि ये जो HKU5 की हम बात कर रहे हैं, क्या ये भी डेंजरस है। देखिए यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अभी के लिए ये आपका लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, वहां से फाइंड आउट किया गया, लेकिन अभी तक जो थोड़ी बहुत चीजें पता चली हैं उसमें यही है कि जैसे SARS-CoV-2 जो कोविड-19 था वो फैल रहा था, ह्यूमंस में अटैच हो जा रहा था, सेल्स में आ रहा था, तो उसके कुछ चीजें पाई गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वैसा ही फैलता जाएगा। इसके बारे में स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, जो माइकल ऑस्टरहॉर्म है, उनके द्वारा बताया गया कि जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा में इसके बारे में स्टडी किए थे, उसके हिसाब से पता चलता है कि जो रिएक्शन हो रहा है इस स्टडी की वजह से वो ओवरब्लोन है, कुछ हद से ज्यादा किया जा रहा है। यहां पर अगर हम सही तरीके से इसके बारे में पढ़ें तो पता चलेगा कि ऑलरेडी ह्यूमंस में इसको लेकर इम्यूनिटी आ चुकी है। मान लीजिए अगर ये जो हम बात करें ना HKU5, अगर ये फैल भी जाता है, लेकिन ऑलरेडी ह्यूमंस में वो इम्यूनिटी आ चुकी है कि हम उसको झेल सकें, क्योंकि 2019 वाला जो कोरोना वायरस था उससे भी तो फैला था, राइट। तो इसकी वजह से ऑलरेडी हमें इम्यूनिटी प्राप्त हो गई है, तो शायद उतना संकट नहीं आएगा ह्यूमैनिटी के ऊपर। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये ह्यूमंस में पाया गया अभी तक, ये जो HKU5 है। मैं आपको बता दूं, नहीं, अभी के लिए जो नया वाला बैट कोरोना वायरस है वो सिर्फ लैब्स में ही टेस्ट किया गया है, वहां पर डिटेक्ट किया गया है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये स्प्रेड हो सकता है, लेकिन कितना स्प्रेड होगा, किस तरह से होगा, इसको लेकर अभी भी बहुत सारी रिसर्च बाकी हैं। तो यही था। तो अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बस क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, कल से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही थी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा डिजीज वाटर बोर्न है? वाटर बोर्न डिजीज इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, UPSC एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।